जय हिंद। दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे, मन लगा पढ़ाई करते होंगे। तो आज के इस सेशन में मैं क्लास 12th हिंदी का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, याद करते हैं इसको। ठीक है ना, आपको ये याद कर लेना है क्योंकि भाई हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। आपको याद कर लेना है, एकदम माइंड में बैठा लेना है कि पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए याद करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बातचीत के, ठीक है ना, बातचीत पाठ के निबंधकार कौन है? ठीक है ना, बातचीत पाठ के, ठीक है, पूछेगा बातचीत पाठ के निबंधकार है, माने कौन है? बातचीत जो पाठ है ना, इसके निबंधकार कौन है? तो इसके कौन राइटर, क्या लेखक है? इसके अगले पिछले वीडियो में क्या करें आपको हम बताए थे। ठीक है ना, कैसे बताए थे ट्रिक से, चलिए इसको बताते हैं। तो बातचीत का लेखक कौन है? निबंधकार पूछे या लेखक चाहे राइटर, जो भी पूछे आपको कैसे बताना है। देखिए देखिए, बातचीत, मान लीजिए कोई हमारा पर्सनल मैटर हो गया, चाहे जो भी बात हो गया, हम बालक से नहीं बताते हैं। किससे नहीं बताते हैं? बालक से नहीं बताते हैं। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन हो गया? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? देखिए कैसे याद करेंगे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आपको याद कर लेना है, माइंड में बैठा लेना है कि पूछेगा तो पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का निधन? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? निधन हुआ था। क्या हुआ था? निधन हुआ था। चलिए अगला अगला देखते हैं। अगला अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया, कब हो गया था? 20 जुलाई 1914 में। ठीक है, अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जामिनर में, पेपर में पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ हुआ था? ठीक है ना, कहाँ हुआ था? ठीक है ना, तो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जो इलाहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और प्रयागराज के मेला भी लगा है। ठीक है, तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग उस मेले में न जाए। ठीक है ना, वहाँ पे बहुत ही हादसा हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? ठीक है ना, जो बालकृष्ण भट्ट थे, मोटा मोटी मतलब देखा जाता है, मैंने गिना जाता है तो बहुत होगा, लेकिन मोटा मोटी मैंने जिसे जाना जाता है बालकृष्ण भट्ट थे, वो कितने निबंध लिखे थे? तो कितने लिखे थे? 1000 निबंध। कितने? 1000। आपसे बोर्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जो बालकृष्ण भट्ट थे कितने निबंध लिखे थे? तो 1000। कितने लिखे थे? 1000। चलिए अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? जो बालकृष्ण भट्ट था ना, इनमें पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी? किसने जगाई थी? किसने जगाई थी? तो माता पार्वती देवी। माता पार्वती देवी। और जो बालकृष्ण भट्ट है ना, इनके माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। इनके पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए क्या हो गया, बालकृष्ण भट्ट। मान लीजिए इसको 2 मिनट खातिर मान लीजिए, 2 मिनट खातिर मान लीजिए क्या? बाल। क्या मान लीजिए? बाल। जब भी हम बाल पकाते हैं तो किससे पकाते हैं बाल? किससे पकाते हैं बताइए? बेना से। किससे पकाते हैं? बेना से। मैंने पिता का क्या नाम होगा? बेनी प्रसाद भट्ट। जो बाल होता है, बाल, जो बाल होता है किससे पकाते हैं? तो बेना से। किसे? बेना से हौक हौक के पकाते हैं बालवा। ठीक है ना, तो क्या होगा? पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या पकाते हैं? बाल क्या करते हैं? पकाते हैं नू, तो पार्वती देवी का पकाते हैं? पार्वती देवी। ठीक है, कैसे? बेना से। मैंने पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, क्या करते हैं? पकाते हैं नू, मैंने पार्वती देवी। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। या पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? ठीक है ना, जो बालकृष्ण भट्ट थे किस युग के साहित्यकार थे? तो किस युग के थे? भारतीय युग के थे। किस युग के थे? भारतीय युग के। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, तो आपको याद करते चलना है। ठीक है ना, और इसको एकदम माइंड माइंड में बैठा लेना है भाई, याद कर लेना है। ठीक है ना, भूलना नहीं है। ठीक है ना, पूछेगा भाई, पूछेगा, मेरा दावा है। ठीक है, नहीं पूछेगा तो आप लोग इस कमेंट में आके बताइएगा। ठीक है, देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन आधुनिक काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार बातचीत क्या है?
तो जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, बालकृष्ण भट्ट की रचनाकार बातचीत क्या है, ये क्या है, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। चलिए अगला देखते हैं, क्या है? एक ललित निबंध। अगला देखते हैं, अगला है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। जो बालकृष्ण भट्ट था ना, वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था, कौन सा निकाला था? तो हिंदी प्रदीप नामक, कौन निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक निकाला था। कौन निकाला था? बालकृष्ण भट्ट। अगला है यूरोप की बातचीत की कला को क्या कहते हैं। जो यूरोप की बातचीत की कला है ना, इसको क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऐसे माना, देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगला चलिए अभी बताते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अगला है कि असली बातचीत किन किन के बीच में हो सकता है। असली बातचीत होता है ना, ये दो व्यक्ति के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हमारा मन का बात होता है हम अगले व्यक्ति से बताएंगे, वो अपना मन के बात किससे बताएगा? हमसे बताएगा, ठीक है ना। तो बातचीत, असली बातचीत दो ही लोग के बीच में होता है। अगर तीसरा आएगा तो समझते हैं ना कि बिचौलिया आइल कि कुचरा भइल, ठीक है ना भाई। तो बिचौलिया के कबो मत बताइए, ठीक बा। असली बातचीत दुए लोग में होला, ठीक बा। अगर तीसरा होता तो कुचरा हो, ठीक बा। तीसरा कुचरा हो। आ उहे सबसे ज्यादा ससुरा पिटालो सो, बिचौलिया सबसे ज्यादा ससुरा पिटालो सो, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।